हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। बहुत दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे भी आज वॉइस ओवर करते हुए। और जी, मैं वहाँ से फ्री होती हूँ ड्यूटी से 5:30 बजे करीब, और घर पहुँचते पहुँचते बेइंतहा ट्रैफिक की वजह से रोज़ बज जाते हैं 6:15। तो घर पे मैंने बोला हुआ था हस्बैंड को और बच्चों को कि भाई ये इस तरीके की ड्यूटी हमेशा मुझे भारी पड़ती है, जिसमें काम करने के लिए कम होता है लेकिन टाइम लंबा होता है ना, उस तरीके का मुझसे हैंडल नहीं होती ये वाली ड्यूटीज़। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो अब मैं जब आके नहा के आई हूँ तो आरोही ने हेल्प ऑफ़र की कि मैं बर्तन धो देती हूँ। तो मैंने उसे हटा के फिर बाकी के बर्तन धोए, क्योंकि उसको धोने नहीं आते। फिर जैसे तैसे लग गए हम अपने काम में। इसी तरीके से एक एक करके दिन निकलते जा रहे हैं। रोज़ दिन छिप जाता है आते आते, और आने के बाद फिर नहाती हूँ और उसके बाद बेसिक काम जो है वो होते हैं। इसी बीच आ गई जन्माष्टमी, जिस दिन तीसरे दिन की ड्यूटी थी उसके अगले दिन। तो प्रियंका ने अपनी गुड़िया को सजाया था, उसकी फ़ोटो भेजी थी। अब 3 दिन की जो थकावट थी ना, वो सारी दिन जमा होके अब आज के दिन, जिस दिन जन्माष्टमी वाले दिन सोमवार की छुट्टी थी, उस दिन जो है टेम्परेचर मेरे थोड़ा सा बढ़ गया। थर्मामीटर से नापा तो 99 से थोड़ा ऊपर जा रहा था, लेकिन थकान जो है वो महसूस हो रही थी, काम करने की हिम्मत नहीं हो रही। और इस बार क्योंकि ड्यूटी से ही आने में इतना टाइम लंबा हो जाता था और साथ में आप एनर्जी के साथ भी नहीं आ रहे, तो आके भी कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए जन्माष्टमी की कोई प्रिपरेशन नहीं हुई, कोई शॉपिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हो पाया। और जी बस ये ड्राई फ्रूट्स जो है वो रखे हुए थे। मावा हम आखिरी दिन जो है लेके आए हैं, तो मैंने यहाँ पर पाग बनाना शुरू कर दिया है। ये जन्माष्टमी का दिन है ना, बच्चे तैयार हुए इस बार, क्योंकि लहंगे वगैरह इन्होंने रक्षाबंधन पे पहन लिए थे। और ना ही मैंने पिछली बार की तरह, मतलब जितना सुंदर फंक्शन हुआ था उतना कुछ भी नहीं हो पाया, ना घर सजा और ना हम लोग। बस ये था कि कान्हा जी को निला धुला के उनका श्रृंगार कर दिया जाएगा। और खाने पीने के जो चीज़ें बनती हैं उसमें जो सबसे ज़रूरी है पाग और माखन मिश्री, ये 2 चीज़ें जो हैं बस मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। और ये भी शाम के टाइम लगभग बना था, क्योंकि हो ही नहीं पाया सही बताऊँ तो। और ये था कि अगर कुछ बना पाई तो शॉर्ट एक अपलोड हो जाएगा। उम्मीद भी नहीं थी कि ये व्लॉग भी इस तरीके का और इतना बड़ा भी बन पाएगा। खैर, अब मैंने जब पाग बनाना शुरू किया तो फिर मैंने फ़ोन जो है वो लगा लिया था ट्राइपॉड पे। तो इसकी रेसिपी बिल्कुल कॉमन है, लगभग आप में से हर कोई बनाता होगा। ऐसा शायद ही कोई हो मेरा व्यूवर जिसको ये बनाना नहीं आता हो। अब इसमें पाग में ऑप्शन 2 ही है कि मावा डाल के भी बना सकते हैं और बिना मावे का भी। अच्छा देर तक चले, इसलिए जो इसका नारियल का बुरादा था ना, उसको भी मैंने फ्राई कर लिया। देसी घी में सारे ड्राई फ्रूट्स धीमी धीमी आंच पे सौटे कर लिए हैं, फ्राई कर लिए हैं। और सबसे एंड में फिर इसी कढ़ाई में मैं जो मावा हम आते टाइम लेके आए थे, आधा किलो के करीब ये मावा है, तो इसको थोड़ा सा भून लेंगे। तो अगर आप मावा भून लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स भून लेते हैं, इसके अलावा जो गोले का बुरादा अगर डाल रहे हो, इवन किशमिश भी हल्की सी अगर रोस्ट कर लें तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है। अब सारी चीज़ें भूनने के बाद चाशनी बनानी है, तो मैंने चीनी की जगह ना बूरा डाला है, जिसको इंग्लिश में टगार कहते हैं। मेज़रमेंट उतना ही है। तो आधा किलो मावा है, उसमें मिलाने के लिए ड्राई फ्रूट्स हैं 1 थाली के करीब, और इसमें मैंने 1.5 कटोरी बूरा डाला है। चाशनी का हिसाब वही है कि जितनी मीठा है उससे आधा पानी। और इलायची का थोड़ा सा अगर पाउडर पीस के रखा है तो वो डाल दें, नहीं तो 1 या 2 इलायची तोड़ के डाल दें, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। कोई भी मीठी चीज़ बनाएं तो इलायची ज़रूर डाल दें। अब पिछली बार जब मैंने पाग बनाया था तो इसको ना कूटने में मुझे सबसे ज़्यादा देर लगी थी। सबसे पहले बनाया था तो मैंने मिक्सी में पीस दिया था, तो वो बिल्कुल बारीक हो गया था। उसका फ्लेवर ड्राई फ्रूट्स का अलग अलग नहीं आ रहा था। स्वादिष्ट बनी थी लेकिन ऐसे नहीं पता लग रहा था कि हाँ अब बादाम आ रहा है, अब काजू। अगली बार मैंने फिर इसको कूटा तो उसमें मुझे प्लेट में देर लगी। इस बार मैंने कपड़े में करके इन सबको कूट दिया, तो बहुत जल्दी हो गया। और दूसरी चीज़, जो बूरे से चाशनी बनाई ना, यकीन मानो चीनी से बहुत ही कम समय मतलब लगा है इसमें, 1 मिनट भी नहीं लगा ढंग से, क्योंकि बूरा एकदम से घुल गया, फटाफट इसमें बॉईल आ गया और एक तार की चाशनी बन गई। इवन वो ड्राई फ्रूट्स नहीं कुट पाए थे तो मुझे गैस बंद करनी पड़ी थी थोड़ी देर। मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे यहाँ पर, और फिर मैंने इन्हें कूट के जब दोबारा डाला है उससे पहले चाशनी फिर से दोबारा गैस ऑन की, उसमें उबाल आ गया। तब मैंने सारे कुटे हुए ड्राई फ्रूट्स, मावा और थोड़ा सा गोले का बुरादा जो रखा था वो भुना हुआ
सब चीज़ें इसमें मैंने मिला दी। अब इसमें मीठा भी मिल गया है, सब चीज़ें मिल गई हैं, बस अब हम इसे थोड़ी देर भूनेंगे। किशमिश जो है वो भी थोड़े छोटे पीस में काट के डाली है। तो मेरे हस्बैंड ने चाशनी में थोड़ी देर कड़छी घुमाई थी और किशमिश जो है वो उन्होंने काट दी थी, इतने ये आ गए थे। अब यहाँ पर इसको हमें चलाना है, लेकिन अब मैं आपको क्या सलाह दूँ इसमें, क्योंकि जितनी हार्ड एक कहना चाहिए बननी चाहिए ना, उससे 19-20 कम रह गई। ऐसी नहीं है कि बाहर रखो तो पिघल जाएगी, अपनी शेप नहीं ले रही, लेकिन ऐसी भी नहीं बनी कि जब तोड़ो तो कट से टूटे, हल्की सी दांत में, या वो सॉफ्ट बनी है। तो अब आप लोग बताना, इसमें मतलब चाशनी थोड़ी और गाढ़ी करनी चाहिए थी, या फिर ये जो मैं इस टाइम भून रही हूँ इस टाइम कसर रह गई। तो जिसको कोई सटीक तरीका पता हो ना, वो ज़रूर बताना कमेंट में, क्योंकि अभी जो खाली चीनी वाली बनती है ना, मैं वो ये वाले ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद ट्राई करूँगी। तो आपके बताए हुए सुझाव के अनुसार उसमें ट्राई करूँगी, तो देखते हैं उसमें परफेक्ट वैसी जमती हैं। थोड़ी सी जैसे एक एप्ट उसकी थिकनेस तो हो गई, लेकिन एक हार्डनेस होती है ना कि टूटे तो हल्की सी, हल्का सा पुश आपको करना पड़े, वो चीज़ नहीं इसमें हुई, सॉफ्ट सी बनी थी। बाकी खाने में सुपर टेस्टी थी। अब ये इस तरीके का ना किनारे पे, पिछली बार जो मैंने ध्यान दिया था थोड़ी बारीकियों पे कि किनारे पे घी सा छोड़ने लगे, तो आप समझिए आपका ये बैटर तैयार है। तो थाली ग्रीस करके रखी हुई थी, इसमें मैंने पलट दी। अब आप यकीन नहीं मानोगे, जिस टाइम मैं बना रही हूँ उस टाइम पे सिर में भी दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी पेन कर रही थी, और मतलब ना तो ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक हूँ, और ना ऐसा लग रहा था कि इतनी तबीयत ख़राब है कि मैं डॉक्टर के चली जाऊँ। तो जो मुझे समझ में आया वो यही था कि सिर्फ वो 3 दिन की जो थकान मैं महसूस कर रही हूँ ज़्यादा, फिज़िकली मेंटली, वो शायद मुझे लग रही है। अब इसको मैंने जो है बना दिया, भगवान जी का मन में ध्यान करते हुए लगातार कि बस अब ये जम जाए। तो मेरे हस्बैंड मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि नहीं भी जमी तो कोई बात नहीं, चम्मच से खा लेंगे, स्वाद अच्छा आएगा, सारी चीज़ें जब डली हैं। अब कान्हा जी का स्नान वगैरह की जिम्मेदारी जो है वो आरोही ने, कि पहले ही बोल दिया था कि इनको स्नान कराओगे, जब तैयार करोगे फाइनल शाम की पूजा के लिए तो फिर मुझे बता देना। तो गंगा जल से जो है इनको स्नान करा रही हूँ। पंचामृत वगैरह भी कुछ नहीं बनाया था, केवल गंगा जल से नहला रही हूँ इन्हें। लेकिन भगवान हैं, हमारे पिता समान है ये, तो ये सब समझते हैं, परिस्थिति को भी भावना को भी। और जो भगवान के रिचुअल्स होते हैं ना, वो मुझे लगता है वो इसीलिए बनाए गए हैं कि थोड़ी देर हम अपने रोज़ के कामों से हट के इनके साथ थोड़ा सा समय बिता लें और उस परम सत्ता के साथ कनेक्शन महसूस कर सकें, जो मुझे समझ में आता है। हो सकता है कईयों को ये बात गलत लगे, कईयों को सही, लेकिन मेरा मानना यही है। तो रिचुअल्स जितने हो जाएं अच्छा, किसी से तुलना नहीं, किसी की कम ज़्यादा पे टिप्पणी नहीं। अब जब यहाँ पर भगवान जी को मैं तैयार जैसे ही करा ना, उनकी बांसुरी पे जो राखी का बूटा था वो मैंने डेकोरेशन में उनकी इस्तेमाल किया, उनकी बांसुरी की और ज्वेलरी वगैरह। तो मैं राखी इस तरीके की लाती हूँ कि उनको श्रृंगार में वो काम आ जाएं, ताकि फेंकनी ना पड़े, ख़राब ना हो, उनका यूज़ हो जाए। अब उस टाइम पे एकदम इतनी तेज़ जो है दरवाजे खटकने शुरू हुए, तो हमें लगा कि शायद कोई दरवाज़ा खुला रह गया या क्या हुआ है, लेकिन वो तूफ़ान सा आया एकदम। और कहते हैं ना, मतलब जैसी भावना आपकी होती है वैसा ही आपको सब कुछ नज़र आता है। तो भगवान जी के होने का इस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मतलब तैयारी हो गई, प्रसन्न हो गए, उनके आने का समय हो गया। जब जन्म हुआ था तब ऐसा ही सब कुछ था मौसम, तो वो चीज़ें याद आ रही थी, तो मन एकदम से बहुत ज़्यादा प्रसन्न और हल्का सा हो गया मेरा, बहुत ही अच्छा, मतलब इस टाइम के बाद मुझे लगने लगा। अब बस इंतज़ार था कि अपना खाना वगैरह अलग होता रहेगा। व्रत नहीं रखा था, लेकिन ये था कि शाम को, रात को 12 बजे जो है वो पूजा करनी है, भोग लगाना है, तो सारी चीज़ें बना के जो है वो मैं रख रही थी। साथ में डिनर जो है वो मेरे हस्बैंड बना रहे थे, तबीयत की वजह से, कि तुम पूजा का जो बनाना है वो बना लो, खाना मैं देख लेता हूँ। उसके बाद फिर किचन क्लीनिंग और बर्तन मुझे करने हैं। तो पाग बन के रख दिया था मैंने अंदर एसी में, ठंडा हो जाएगा वो इतने, ताकि उसकी कटिंग हो सके। और 3 या 4 दिन की जो है वो मलाई जमा कर रखी थी। तो अब जन्माष्टमी वाले दिन ये है कि इतने का मक्खन आराम से निकल जाएगा। तो ये मक्खन निकाल के धो के इसको भी मैंने रख दिया था फ्रिज में, ताकि थोड़ा सा हार्ड सा हो जाए। और इतने 1 डेढ़ घंटे बाद ये मतलब ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल ठंडी छूने में। तब मैंने इसमें कट लगाए, तो कट लगाते टाइम ही मुझे समझ में आ गया था कि जितनी हार्ड मैं चाह रही थी उतनी हार्ड ये नहीं बनी। लेकिन हाँ, ये तसल्ली है कि जैसे बेसन के लड्डू बाहर रखते ही पिघल रहे थे, बह रहे थे, घी ज़्यादा हो रहा था उनमें,
वो चीज़ इनमें नहीं है। अगर बाहर भी रखें तो ये अपनी शेप मेंटेन रख रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और खाने में मैंने आपको बताया कि अच्छी बनी थी। तो ये वाली मावे के साथ वाले जो है वो मुझे ज़्यादा मतलब पसंद आती हैं, बिना मावे वाली। उस तो मैं मावा मतलब मिला के बनाती हूँ। वैसे जो ओरिजिनल पाग होता है वो उसमें मावा नहीं डलता, केवल ड्राई फ्रूट्स और चीनी वगैरह उसकी चाशनी डलती है। अब यहाँ पर मैं हर बार, अगर आपको याद हो, तो जन्माष्टमी पे आगे टेबल लगा के पूरा सामान रखने के लिए जगह बनाती हूँ। तो पूरी थाली रख दिया करती थी। आज कुछ नहीं है तो भगवान जी के मंदिर में जिन बर्तनों में भोग लग जाए उतने मैंने निकाले हैं। बाकी सामान जो है जब ये प्रसाद वाला उसमें मिला देंगे तब इसमें से खा लिया जाएगा। तो अब सारा काम निपटा के किचन वगैरह साफ़ करके बच्चे चले गए हैं सोने, मैं वेट कर रही थी। फिर 12 बज गए क्योंकि कल बच्चों का भी स्कूल है, मेरा भी स्कूल है, तो मैं अपनी नींद कैसे करके मार के एडजस्ट करके सुबह उठ जाऊंगी। लेकिन बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। हालांकि वो कह के सोई थी कि मम्मी 12 बजे हमें ऐसे उठाना जैसे आप हमें सुबह उठाती हो, कि उठ ही जाएँ हम। अब मैं गई भी उस टाइम 12 बजने से 5 मिनट पहले आयरन वगैरह कर दी थी कपड़ों पे, तो मैं इन्हें गई बुलाने के लिए। लेकिन मतलब हाँ हूँ करके फिर मेरा मन नहीं करा इनको बहुत ज़्यादा पुश करने का कि डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो फिर मैंने 1-2 बार इन्हें आवाज़ें लगाई, जब ये नहीं उठी तो इस टाइम मैं अकेली ही मतलब कर रही हूँ। अब यहाँ पर शूट कौन कर रहा है? जो हमारी सेंटर टेबल है वहाँ पर ट्राईपॉड के लेग्स पूरे खोले हुए हैं और वहाँ फ़ोन रखा है ऊंचाई पर, और जूम करके यहाँ पर शूट चल रहा है। तो वो जो भी 4-5 मिनट 10 मिनट की वीडियो बनेगी बनती रहेगी। पूजा के टाइम मैं छोड़ के वहाँ पर कट करने नहीं जाती। बाद में फिर एडिटिंग में एक्स्ट्रा चीज़ें अगर लगती है, लंबी हो रही है तो कट कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ, साथ साथ जो है भगवान की जितनी भी मुझसे बन पाई, जो श्रद्धा से मैं कर पाई उतनी मैंने कर दिया। उसके लिए क्षमा भी मांग रही हूँ और विनती यही है कि वो स्वीकार कर लें। और लेकिन ये जब भोग लगा दिया था, टीका वगैरह लग गया था, आरती हो गई थी, तो उनका रूप देख के ना अलग ही वो मिल रहा था कि हाँ हो गया। ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ कमी रह गई। तो भगवान उनके आपको वाइब्स पता लग जाती है ना जब आप पूजा करते हो कि कोई गलती तो नहीं हो रही या कुछ और। तो मेरा मन इस टाइम बिल्कुल शांत था, अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी मुझे कल जो है स्कूल जाना है। अभी 3 दिन फिर स्कूल है, उसके बाद फिर 2 दिन ड्यूटी है। तो अभी बीच में उथल पुथल सी मची रहेगी इस हफ्ते भी। फ़िलहाल ये सारी जो मुकुट वगैरह सब कुछ है ये मैंने भगवान जी की राखियों से ही मिला के बनाया है। इनके ये वाले मुकुट वगैरह जो हैं ये सब चीज़ें बन गई हैं। एक राखी इनकी तगड़ी के रूप में यूज़ हो गई है, तो इसी तरीके की राखी जो है वो हर बार कोशिश रहती है कि भगवान जी के श्रृंगार में वो कहीं ना कहीं यूज़ हो जाए। अब 12:15 बज गए थे तो भोग वगैरह मैंने भगवान जी को लगा दिया था। और उसके बाद अब जब तक दीपक जलेगा तब तक मैं यहाँ बैठूँगी। उसके बाद फिर मैं जब जोत विदा हो जाएगी फिर मैं चली जाऊँगी सोने। बच्चे सो रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं। इस टाइम पे कोई भी जगा हुआ नहीं है। अगर व्रत होता सबका तो फिर सब जगे हुए होते, लेकिन कोई भी इस टाइम जग नहीं रहा है। बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह मैंने सब इस टाइम पे प्रेस करके रख दी थी, क्योंकि कल का ये था कि अभी 12 बजे तक जगना ही है। मैंने सब कर दिया, एडिटिंग के लिए कुछ है नहीं। तो अब मैं जा रही हूँ सोने। व्लॉग यहीं पर ख़त्म करके, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।